नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो दोस्तों फिर से और एक बार हाजिर हो गए आप सबके लिए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, जो कुछ ही दिन बाद और एग्जाम है। तो चलो तो सारे सवाल को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलो तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल हम लोग का, अष्टक सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए अष्टक सिद्धांत किसने दिया, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा अष्टक सिद्धांत क्या होता है। तो अष्टक सिद्धांत संगीत सुरों को लेकर बनाया गया था। सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब सा रे गा मा पा धा नी सा। इसमें टोटल हो रहा है 8, ठीक है। तो इसमें टोटल 8 हो रहा है, जिसमें क्या पहला सा है और अंतिम जो 8वां है वो भी सा है। तो पहला सा और अंतिम जो है वो सा मैच कर रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग जो अष्टक सिद्धांत दिया गया उसमें 8 तत्वों को सजाया गया और ऐसे सजाया गया कि हम लोग का पहले तत्व का गुणधर्म इस तरह का हम लोग 8 तत्वों को सजाया गया और 8वें तत्व का गुणधर्म बिल्कुल समान था। पहले का और 8वें का गुणधर्म बिल्कुल समान था, इस तरह सजाया गया। लेकिन ये नियम चल नहीं पाया, इसलिए ये वाला फेल हो गया। तो इसे किसने दिया था, ये दिया था न्यूलैंड्स ने। अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। कहा जाता है न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल हम लोग का, मेंडलीव ने तत्वों को किस आधार पर सजाया। अब जो मेंडलीव भैया है उसने तत्वों को किस आधार पर सजाया था। तब सबको पता है मेंडलीव ने तत्वों को किसके आधार पर सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। कैसे, तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु के आधार पर, ठीक है। कि पहले कम द्रव्यमान वाला तत्व, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह से, मतलब बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। किसने, तो मेंडलीव ने। तो 2 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं। तो आवर्त सारणी में देखिए हम लोग आवर्त सारणी जो होता है कैसे बना होता है, इस तरह से कॉलम होता है, इस तरह से कितना 18 गो होता है और फिर इस तरह से बना होता है ना। तो देखिए ये जो वर्टिकल कॉलम है इस तरह का, ये जो कॉलम है सीधा सीधा, इसे हम लोग कहते हैं समूह। और इस तरह जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम लोग कहते हैं आवर्त। तो इस तरह का जो है टोटल कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह टोटल 18 गो होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम लोग का समूह कितना होता है, हम लोग का समूह होता है, हम लोग का समूह होता है 18 गो। अगर हम लोग आवर्त की बात करें, मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल घर कितना होता है, ये होता है इस तरह से 7 गो होता है, ठीक है। ये होता है 7 गो। तो हम लोग का समूह हो गया 18 और आवर्त कितना हो गया 7। ऐसे पूछ सकता है कितने आवर्त होते हैं, तो 7। तो हम लोग जो वो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें हम लोग का समूह कितना होता है, तो हम लोग का समूह होता है 18 और आवर्त की बात करें तो आवर्त हो जाएगा 7। चलिए बहुत अच्छा, कोई भी सवाल इसमें सब लोग एग्जाम देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट सवाल आप लोग का, कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त है। बिल्कुल अभी वही वाला सवाल जो आप लोगों को पता है। क्या आवर्त कितने होते हैं 7 और समूह कितने होते हैं 18। देखिए कि 18 और 7 किसमें है, इसमें 18 समूह है और 7 आवर्त है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5वां नंबर, कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है। समूह में, समूह मतलब इस तरह का जो था, तो जैसे ऊपर से हम लोग नीचे जाएंगे तो परमाणु का साइज क्या होगा, बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर से जब हम लोग नीचे आते हैं ना तो परमाणु का साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है सर, देखिए जब हम लोग नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ता रहेगा, पहले होगा के, फिर एल, फिर एम, मतलब जिस तरह से हम लोग नीचे आएंगे जिस तरह से परमाणु संख्या बढ़ेगा उस तरह से हम लोग का सेल का नंबर भी बढ़ेगा। तो यहाँ होता है हम लोग बीच में क्या, प्लस साइन, बीच में नाभिक होता है जो पॉजिटिव होता है और साइड में जो कोष है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो जितना हम लोग कोष बढ़ेगा तो नाभिक से उसका दूरी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो बढ़ेगा तो हम लोग का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना। यहाँ का और यहाँ का जो दूरी है वो जितना बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि ये प्लस है और इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन किस में होता है, माइनस में। तो इन दोनों के बीच का खिंचाव बल होगा, अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, तो ये आराम से रहेगा और दूर दूर रहेगा, मतलब फैलेगा, उतना खींच के नहीं रख पाएगा। तो इसलिए इसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो घटेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स नीचे से ऊपर जाने पर घटता है, जबकि नीचे ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ सेल्स कोषों की संख्या बढ़ेगा तो नाभिक का और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा, जिसके कारण वो खींच के नहीं रख पाएगा, उसका साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6वां नंबर, कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन जो है ना बाबू, सिलिकॉन क्या है, ये दोनों का गुणधर्म दिखाता है। ये धातु का भी गुणधर्म दिखाता है और अधातु का भी।
तो ऐसा कोई पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों का दिखाएगा उसे ही तो हम लोग कहते हैं उपधातु। बिल्कुल 6 का ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। चलिए भैया नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है धातुएं होती है, क्या होता है भैया, विद्युत ऋणात्मक कि विद्युत धनात्मक कि दोनों होता है, ऋणात्मक धनात्मक कि कोई नहीं। तो आप लोग बताइए क्या होता है। तो विद्युत धातुएं जो होती है ना, धातु हमसे क्या करते हैं, देखिए पहले इसका मतलब सुन कि विद्युत ऋणात्मक और धनात्मक का मतलब क्या होता है। तो विद्युत ऋणात्मक का अर्थ होता है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, जो कोई तत्व किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेता है और कुछ यौगिक बनाता है तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मक, मतलब जो लेता है उसको ऋणात्मक। तो विद्युत धनात्मक किसे कहते हैं सर, तो जो तत्व किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दे देता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत धनात्मक। तो धातुएं क्या करती है, बिल्कुल धातु इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो बिल्कुल बड़ा आदमी, अमीर आदमी, मतलब धनात्मक। अब आप भैया किसी से रुपया उधार लीजिएगा तो आप ऋण में रहिएगा ना, तो इसलिए ऋणात्मक। और किसी को दे दीजिएगा 100 रुपया दो, आप धन वाला है, धनवान है, तब न दिए, मतलब आप पॉजिटिव में है, दिया हुआ है, जो लिया है वो ऋणी है। तो क्या हो जाएगा, ये देता है धातु, इसलिए हो जाएगा विद्युत धनात्मक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल आप लोग, अगला सवाल है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये होता है 37 pm। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा संयोजकता क्या होती है, ठीक है। तो संयोजकता क्या होती है, देखिए कोई भी जो तत्व है अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, मतलब अपना पेट भरना चाहेगा ना, आप भी अपना पेट भरना चाहेंगे, तो परमाणु सब क्या करता है, अपना पेट भरना चाहेगा। तो जब कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन दे देता है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना इलेक्ट्रॉन देता है, उसे हम लोग उसका संयोजकता कहते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो सर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो उसको इलेक्ट्रॉन बिना लिखेंगे 2,6। अब बाहर में है 6 भैया, इसको करना, इसको चाहिए 8, तो ये क्या करेगा, अपना 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा नहीं, 6 बहुत ज़्यादा और हम क्यों देंगे, तभी क्या करेगा, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जहाँ से लिया तो क्या हो गया, इसका संयोजकता 2 हो गया। और आज का सवाल आप लोग बताइएगा कि ऑक्सीजन क्या है, विद्युत धनात्मक है या ऋणात्मक। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सभी लोग कि आज के सवाल का आंसर दीजिए कि ऑक्सीजन क्या है, विद्युत धनात्मक या ऋणात्मक। आप लोग आंसर में लिखिएगा विद्युत धनात्मक और ऋणात्मक क्या है, ऑक्सीजन क्या है। अभी हम बताएं कि धनात्मक और ऋणात्मक कैसे चेक करते हैं, पहले बताएं इससे पहले वाला क्वेश्चन में, तो आप लोग आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए अगला सवाल और आज का अंतिम सवाल है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, किसने कहा। तत्वों का जो गुणधर्म है वो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, मतलब परमाणु संख्या पे डिपेंड करता है, परमाणु संख्या बढ़ने पर या घटने पर। तो वो किसने कहा था, वो कहा था मोसले ने, ठीक है। मोसले ने कहा था क्या, जो परमाणु का गुणधर्म होता है, मतलब हम लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस आधार पर सजाया गया था, वो सजाया गया था परमाणु संख्या के आधार पर, ठीक है। तो ये कहा था किसने, मोसले ने। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आज का सारा सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम दे रहे हैं सभी को शेयर कर दीजिए और दबा के लाइक कीजिए। सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का आप लोग सभी वीडियो जल्दी से देख पाएं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोग इसमें से जरूर देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो आप लोग देख पाएं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।